हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो पर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं मैम? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा ये बहुत बड़ा कॉर्डेटा है, ये बहुत बड़ा फाइलम होता है, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ द डायग्राम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो जो कैरेक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए फाइलम कॉर्डेटा में, उसी को ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने लगाया है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के लिए। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैम कि कॉर्डेटा क्या क्या कंसिस्ट करेगा। बेसिकली कॉर्डेटा में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जिस तरीके से नॉन कॉर्डेटा के, बट एनसीईआरटी में नॉन कॉर्डेटा के उतने ब्रीफ में मतलब कि वो एक ब्रीफ नॉलेज ही दिया गया है, इसीलिए उसका उतना फीचर्स नहीं पढ़ा गया। लेकिन कॉर्डेटा का फाइलम जो उसमें क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड कॉर्डेटा क्या कंसिस्ट करता है, उसको हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है दैट इज सिमिलर फॉर दी ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल मैम हमको तो आप तो पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। क्या होगा कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ इंटैक्ट रह के एक पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा होगा, गवर्न कर रहा होगा, पूरे ऑर्गेनिज्म को चला रहा होगा। ये इसमें क्या होता है कि कोलमेट, या फिर मैंने बोला था कि इसको यू कोलोमेट भी बोलते हैं बेटा, या फिर ट्रू कोलोमेट भी बोलते हैं। यू कोलमेट और ट्रू कोलमेट का मतलब ये होता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द जर्म लेयर्स। हमारे कितने तरीके के जर्म लेयर होते हैं? दैट इज 3 तरीके के जर्म लेयर होते हैं मैम, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों का पता है प्लेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। एक्टोडर्म बाहर की ओर, मेसोडर्म बीच में, और सबसे अंदरी भाग में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एंडोडर्म। ठीक है, इनमें जो सिमेट्री होता है वो बायलैटरल होता है, रेडियल नहीं होता है। आप एक ही प्लेन से उसको काटोगे तो वो लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है मैम, इसमें तो सेगमेंटेशन आ गया। मैंने बताया था कि सेगमेंटेशन जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, किस किस फाइलम में प्रेजेंट रहता है, दैट इज 6, 7 एंड 11। और 11 हमारा क्या है, कॉर्डेटा है, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है मैम, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इट इज ओनली द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, दैट इज मेसोडर्मली। मेसोडर्मली जो मेसोडर्मल जर्म लेयर से डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होगा मैम, डॉर्सली। ये याद रखिएगा, ये पार्ट मेसोडर्मल और ये पार्ट डॉर्सल, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्टोडर्म या एंडोडर्म कर देगा तो आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आपको ध्यान में ये नहीं रहेगा तो आपके -5 एकदम होने ही होने हैं। बट do not lose the confidence and just go through the chapter line by line, go through my video. I have mentioned all the lines of the NCERT और उसी बेसिस पे ये भूलना नहीं है। जितने भी है यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरा वीडियो बहुत दिनों से देख रहे होंगे, मैंने कोलमेट को कोई भी वीडियो में छोड़ा नहीं है, ना ही बायलैटरल को। हर एक चीज़ को फिर से बताया ताकि अगर आप चीज़ों को बार बार सुनते हो तो वो आपकी मेमोरी बेस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण मैंने हर एक पार्ट को बताया है। इसीलिए ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रहता है मैम, और ये डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट रहता है बेटा। डॉर्सल मतलब होता है पीछे की तरफ, एट द बैक साइड। ठीक है, और वेंट्रल होता है मतलब कि आगे की ओर। अब ये बेसिकली क्या होता है कि ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब हमको पता है मैम, क्या पता है कि इसमें कितने ओपनिंग होंगे, 2 ओपनिंग होते हैं। एक ओपनिंग किस लिए होते हैं, माउथ के लिए। माउथ में हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, इंजेक्शन के लिए। और एनस जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है मैम, एक्सक्रीशन के लिए, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने के लिए। सो सिंपल। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कितने जर्म लेयर होंगे मैम, 3 जर्म लेयर होंगे। हैबिटेट इनका क्या है, कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब ये क्या होता है कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर, ऐसा कोई जगह नहीं है, ये कहीं नहीं
पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा के डिविजन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इसलिए दे आर कॉस्मोपॉलिटियन। इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, क्लोज टाइप, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है मैम कि कॉर्डेट्स के जो रहते हैं, कॉर्डेट्स, कॉर्डाटा का जो है वो दो तरीके में डिवीजन होता है। ठीक है, एक जिसमें क्या रहता है कि लाइफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, जिसमें लाइफ लॉन्ग वो जो मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वर्टिब्रेट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्रैनिटा बोलते हैं, या फिर प्रोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा दूसरा ये कहता है कि अगर जब नोटोकॉर्ड जब किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि हमारे में देखते हैं कि हमारे में एक वर्टिबल कॉलम है। ठीक है, जिससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स अटैच रहते हैं और मेजरली बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी उससे इंटैक्ट रहते हैं। तो वो हॉलो स्ट्रक्चर ही है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही है, बट वो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है जिसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं। वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया जब स्मॉल से, जब एज स्मॉलर से लेकर के लार्जर में गया, जैसे ही वो अडल्ट स्टेज में आ जाता है तो वैसे क्या हो जाता है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ दी वर्टिबल कॉलम हो जाता है। तो बेसिकली उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस डिवीजन को क्या कहते हैं मैम, दैट इज़ वर्टिब्राटा, यूरोकॉर्डेटा या फिर क्रैनिटा। ये तीनों नाम आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। अब मैं बताऊंगी प्रोटोकॉर्डेटा में क्या क्या डिविजन्स कंसिस्टेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू divisions, that is यूरोकॉर्डेटा एंड सीफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा सीफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे तरीके से पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट डिविजन्स जान लो। अब आता है क्रैनिटा। क्रैनिटा जो रहता है वो क्या कंसिस्ट रहेगा, ये दो फाइलम कंसिस्ट करता है, दैट इज अगैनेथा एंड गैंथोस्टोमाटा। अगैनेथा उसको बोलते हैं जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि जॉलेस होता है, एंड गैंथोस्टोमाटा क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जॉ होता है, जॉज इन दी माउथ। इनके जो मुंह में है वो क्या होगा, जॉ, ये जो जबड़ा होता है ना वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगैनेथा में क्या होता है कि जॉ ही नहीं है, जबड़ा ही नहीं है उनके माउथ में। तो उनके डिविजन्स के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं। पहला जो है, जो अगैनेथा में प्रेजेंट है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। ये एक ही डिवीजन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अगैनेथा कंसिस्ट ऑफ डिवीजन साइक्लोस्टोमाटा। ये बेसिकली अगैनेथा जो है वो सुपर क्लास होता है और उसके अंदर डिवीजन को हम लोग क्लास कहते हैं। तो ये क्लास है साइक्लोस्टोमाटा जो कि उसको कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब गैंथोस्टोमाटा भी एक तरीके का सुपर क्लास है जिसमें क्या होता है कि सब क्लासेस भी आते हैं, क्लासेस आते हैं। तो ये क्या है, फिन बियरिंग जो है वो क्या होता है, फिन बियरिंग जो होता है ये क्या होंगे, क्लासेस होंगे, जो कि इनका जो डिवीजन है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज फिशेस होते हैं, फिशेस। ठीक है, फिशेस फिन बियरिंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि फिन का प्रेजेंस होता है। और एक डिवीजन क्या होता है, दैट इज टेट्रापोडा, जिसमें क्या होता है कि आपके अपेंडिजेस प्रेजेंट रहते हैं, आपके डिजिट्स प्रेजेंट रहते हैं। उसी बेसिस पे गैंथोस्टोमाटा दो डिविजन्स में डिवाइडेड है बेटा, फिन बियरिंग एंड टेट्रापोडा, और उसमें भी क्लासेस में वो डिवाइडेड है, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टेलिया एंड एव्स एंड मैमल्स। ये चार जो है वो ये कंसिस्ट कर रहा है। तो मैं शुरुआत से बता देती हूँ, प्रोटोकॉर्डेटा दो डिविजन्स में डिवाइडेड है। प्रोटोकॉर्डेटा इज अ सुपर क्लास, इट इज डिवाइडेड इनटू द क्लास यूरोकॉर्डेटा एंड सीफेलोकॉर्डेटा। एंड जो क्रैनिटा है वो क्या होता है कि वो सुपर क्लास अगैनेथा इज डिवाइडेड इनटू द क्लास साइक्लोस्टोमाटा एंड गैंथोस्टोमाटा विच इज अ सुपर क्लास विच इज डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस फिन बियरिंग एंड टेट्रापोडा, जिसमें डिविजन्स प्रेजेंट है। फिन बियरिंग में फिशेस एंड टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। ठीक है, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि एक कॉर्डेटा जो रहता है वो कंसिस्ट करता है उसको पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जो कि बेसिकली कितने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मेंशन है मैम एनसीईआरटी में, 4। अब इसमें मैंने डायग्राम ये बनाई ताकि मैं आपको बता सकूँ कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट प्रेजेंट है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड।
अब नर्व कॉर्ड क्या होता है, नर्व कॉर्ड बेसिकली क्या होता है कि एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है, ठीक है, एक्टोडर्मली डिराइव्ड रॉड ही होते हैं और ये भी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डॉर्सली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन इनका सिर्फ कहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट हो जाता है, एक्टोडर्मली और नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली, तो ये नर्व कॉर्ड होते हैं। अब क्या होता है, ये जो पार्ट रहता है ये जो पार्ट रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को नोटोकॉर्ड कहते हैं और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिल स्लिट्स, और ये पार्ट पोस्ट अनाल टेल। यही 4 चीज़ों को कंसिस्ट करके क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बनते हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट अनाल टेल, ठीक है। इसको मैंने लिखा भी है, नोटोकॉर्ड जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डॉर्सल पे मैम, और नर्व कॉर्ड भी क्या रहता है, डॉर्सल में प्रेजेंट रहता है। ये क्या इसमें जो डिवीजन है वो क्या होता है कि मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड रहता है और ये एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, पोस्ट अनाल टेल प्रेजेंट रहता है और गिल स्लिट्स पेयर्ड फायरिक्सियल प्रेजेंट रहता है। इसमें गिल स्लिट्स मतलब शुरुआती तौर पे गिल स्लिट्स रहता है, वैसे फिर जैसे जैसे डिविजन्स आगे बढ़ते रहते हैं ना, उसी तरीके से क्या होता है कि और ज़्यादा डेवलपमेंट होते रहता है, गिल स्लिट से आकर के लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यही 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। दिस इज़ ऑल फॉर कॉर्डेटा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोकॉर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके डिविजन्स को पढ़ेंगे, दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और याद रखिएगा कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा रादर देन सिफेलोकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एक क्वेश्चन जो रहता है वो नीट में पूछा जा सकता है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, क्योंकि उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लोग सोचेंगे कि कॉर्डेटा जो रहता है एक डेवलप्ड फाइलम है, तो उसमें मैम क्लोज सर्कुलेशन सब में प्रेजेंट रहता है, लेकिन याद रखिएगा वो जो रहता है वो गलत होगा, आपको यूरोकॉर्डेटा का एक्सेप्शन मान के चलना होगा। सो थैंक यू।